अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आज मैं अपने प्यार से व्यूअर्स के लेके आई हूँ बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट चिकन मैक्रोनी रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलो मैं बताती हूँ इस टेस्टी एंड क्रीमी एंड बहुत ही मज़ेदार से रेसिपी को हमने कैसे बनाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूअर्स को ये टेस्टी सी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत ही जायकेदार और टेस्टी बनेगी। चलो मैं बताती हूँ इसे बनाना कैसा है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ले लिया है पैन, जिसमें हम करेंगे अपनी मैक्रोनी को बॉईल। जिसमें मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट 1 टीस्पून। मैंने सॉल्ट इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। फिर हमने इसमें ऐड कर देना है ऑयल 4 to 5 टेबल स्पून। और फिर हमने इसमें ऐड करनी है अपनी मैक्रोनी, जो मैंने यहाँ पे 1 कप ली है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मैक्रोनी ऐड कर दिया। अब हम लोगों ने इसे बॉईल करने के लिए रख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मैक्रोनी हो चुकी है, बॉईल हो चुकी है। और अब हम लोगों ने यहाँ पे पैन लिया है, जिसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल 3 to 4 टेबल स्पून। और उसमें फिर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये दोनों इंग्रेडिएंट हम ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे सौटे करना है। देखिए हम लोगों ने पहले इसे सौटे करेंगे अच्छे से। जब ये यहाँ पे देखिए इस तरह से जब ये सौटे हो जाएगी, फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून। और ये ऐड कर देंगे। और इसे ऐड करने के बाद इसे भी हम लोगों ने इसे सौटे कर लेना है अच्छे से। और फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अपने चिकन, जिसे मैंने बोनलेस चिकन लिया था और मैंने उसके क्यूब्स में उसे कट कर लिया था, देखिए इस तरह से। तो अब इसे भी हमने ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद इसे भी ऐड करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स करना है कि हमारा जो सा ये चिकन है वो रेडी हो जाए। और ये जब हमारा इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। मैंने मैक्रोनी जब बॉईल की थी, उसके अंदर से जब मैक्रोनी बॉईल हो गई थी, वो वाला वाटर मैंने थोड़ा सा 1 कप निकाल लिया था इसमें ऐड करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे देखें 2-3 टेबल स्पून इस पॉइंट पे ऐड किया। बाद में मैं आपको बताऊंगी मैं बाद में कब इसे ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने इसे कवर करके रख दिया था, ओनली 2-3 मिनट्स के लिए रखेंगे। और फिर हमने ऐड करनी है सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। और ये सब हम लोगों ने स्पाइसेस इसमें ऐड कर देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है हमने। और मिक्स करने के बाद इसे अब हम लोगों ने इसी तरह से कुक करना है कि हमारे जो सा मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएं और रेडी हो जाएं। देखिए इस तरह से जब ये हमारा हो जाएगा, ऑयल रिलीज़ कर देगा और ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आपके पास है तो ऐड कर दें, वरना ओरिगेनो मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर से हम लोगों ने वही वाला ऐड कर देना है वाटर, जो मैंने मैक्रोनी में से निकाला था। और फिर हम लोगों ने वो ऐड करने के बाद 5 मिनट्स के बाद हमने ऐड करनी है हॉट सॉस 2 टेबल स्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे, सॉसेस अपनी ऐड करेंगे, टोमेटो केचप ऐड करेंगे हम 2-3 टेबल स्पून। और टोमेटो केचप ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है मायोनीज़। और मायोनीज़ देखिए यहाँ पे मैंने ले ली है 4 to 5 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसे ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। और देखें जब हमारे इस पॉइंट पे अच्छे से हमारी ये मायोनीज़ पे अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है दोबारा से थोड़ा सा वो वाला वाटर जो हमने मैक्रोनी में से निकाला था। तो बस ये इस पॉइंट पे हम लोगों ने ऐड कर देना है। और ये 1 कप इस तरह से हम लोगों ने यूज़ किया है। और अब हम लोगों ने देखिए इसे अच्छे से मिक्स करके इसे 2-3 मिनट्स के लिए हमने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। बट पहले हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम्स। ये मैंने ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और ऑरेंज कैप्सिकम ली थी। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था 3 to 4 मिनट्स के लिए। और फिर अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर देनी है अपनी मैक्रोनीस और इसे अच्छे से कर देना है मिक्स। ओके, इस तरह से हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसे ओनली 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है
कि हमारा जो सा दम है वो आ जाए। तो फिर हम लोगों ने मतलब 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रखेंगे। जो हमारी सॉस है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसके टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम लोग करेंगे सर्व। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन हो चुकी है रेडी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये टेस्टी एंड बहुत ही डिलीशियस मैक्रोनी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको टेस्टी एंड डिलीशियस एंड क्रीमी सी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना। देखें कितनी टेस्टी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।